आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली की लगभग 1800 कॉलोनियों को पास किया था, जिसमें रहने वाले लोगों को अपने ही मकान का मालिकाना हक अभी तक नहीं था। अभी तक वे अनऑथराइज्ड कहलाते थे। इन कॉलोनियों की रजिस्ट्री का जिम्मा दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को न देकर डीडीए को दिया गया ताकि पारदर्शिता रहे। लेकिन रजिस्ट्री कराने के लिए जिस प्रकार से घुसखोरी चल रही है, उसने तो भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देखिए आकाश न्यूज की एक खास रिपोर्ट। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हुए हैं जो जनता के लिए बड़े हित का काम है, लेकिन प्रधानमंत्री के सख्त हिदायत के बावजूद पीएम उदय योजना के तहत जो रजिस्ट्री हो रही मकानों का, वहां पर भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है, चरम पर भ्रष्टाचार है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बगैर पैसे के कोई काम वहां पर नहीं हो रहा है, जबकि सरकार की तरफ से, डीडीए की तरफ से ये निःशुल्क योजना है, इसके बावजूद जनता को परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ बैठे हुए जिनको ये समस्या आई हुई है, इनके सामने तमाम कंप्लेंट आए हैं उनके पास। इनका ये कहना है कि वहां पे खुलेआम पैसे मांगे जाते हैं, जो पैसा देता है उसका काम हो जाता है, जो नहीं देता है उसे दौड़ाया जाता है। आइए बात करते हैं इनसे। जी क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह सोन। जितेंद्र जी, आप चूंकि सोशलिस्ट हैं और बीजेपी से भी हैं, तो पहले तो बीजेपी में किस पोस्ट पर हैं? मैं प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा कमालपुर मंडल संतनगर बरौनी से हूँ जी। जो कि मैं आए दिन यहाँ कंप्लेंट मेरे पास आ रही थी जी कि पीतमपुरा प्रोसेसिंग सेंटर में जी सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा जी जी। जो कि वहाँ एडी साहब हैं नरेश कुमार शर्मा जी, जो उनकी बोलबानी इतनी गलत है कि हर किसी से गलत तरीके से बात करते हैं और सही काम करने के उसके 45,000, 40,000, 50,000 जो मुंह में आता है वो डिमांड करते हैं, और अगर उसको नहीं दिया जाता है तो उसकी रजिस्ट्री गलत बनाई जाती है। अच्छा। जिसकी मैंने कई बार उनसे बात करी, लेकिन उसके बदले में यही बोला कि आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र वासी हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5-5 बार रजिस्ट्रियों को फाड़ के उसको ठीक किया जाता है। तो मैंने डीडी साहब से भी बात करी वहाँ, ग्रोवर साहब से, कि इसको थोड़ा सा देखा जाए, क्योंकि ये पीएम उदय योजना है, ये किसी तरह से भी यहाँ पब्लिक को परेशान ना किया जाए। लेकिन उस मुद्दे पे मैंने एक कंप्लेंट भी डाली थी, जो कि इधर कमिश्नर साहब को, विकास सदन में, और वीसी साहब को एक कॉपी मैंने दी, और ये मेरी कंप्लेंट है, जिसपे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, और ना ही मुझे कोई कॉल आया कि आप आइए बताइए क्या परेशानी है आपको। और इन्होंने फीस जमा कराई 10,000 रुपये, उनके पेपरों पर लिखी जाती है 19,500 रुपये, और जो कि आज 1.5 महीने से ये कभी एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं, कभी कश्मीरी गेट ऑफिस में जा रहे हैं रजिस्ट्रार के पास। ये इतने परेशान है कि आपको मैं क्या, ऐसे एक नहीं, ऐसी कई कंप्लेंट हैं जो कि पीतमपुरा प्रोसेसिंग सेंटर में कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तो पहले पैसे दीजिए, नहीं तो फिर धक्के खाइए। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि इस खबर को आगे ज्यादा से ज्यादा भेजिए, ताकि इस प्रोसेसिंग सेंटर में बुराड़ी क्षेत्र के लोगों का भला हो सके। सर, आप चूंकि बीजेपी से हैं और केंद्र में आपकी सरकार है, डीडीए केंद्र के अंदर में है, या आप लोग इस मुद्दे को जो है पार्टी लेवल पे भी अपने जो आपके आला कमान है, हाईकमान है, उन तक भी पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि आज 1 महीना हो गया मैंने इस कंप्लेंट को दिए हुए, कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं आगे हाईकमान से बात करूंगा जी, ताकि हमारे पीएम उदय योजना को कोई भी किसी तरह से खराब ना किया जाए। बस यही मेरी आपसे। एक समाज सेवी हैं संतलाल जी, चूंकि डीडीए में इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हम इनसे जानते हैं कि किन प्रोसीजर को फॉलो किया उन्होंने, शुरुआती दौर में क्या क्या करना पड़ता है। जी सर, ये बताएंगे कि भी कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन अगर करवाना है, रजिस्ट्री करवाना है, तो स्टार्टिंग दौर में क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है डीडीए की साइट पर। एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, उसके बाद आप जीआईएस नंबर के लिए अपना सर्वे टीम आएगी, वो आपको जीआईएस नंबर देगी। इसके बाद आपको 5 बॉन्ड बनवाने हैं, जो 5 बॉन्ड बनेंगे, इसके बाद आप अपने पेपर अपलोड करेंगे। पेपर अपलोड करने के बाद जो है आपको डीडीए प्रोसेसिंग सेंटर में जाना पड़ेगा। आप डीडीए प्रोसेसिंग सेंटर में जाते हैं तो वहां पर भी काम इतना आसान नहीं है करने के लिए, इतनी आसानी से कोई काम नहीं करता, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार बुरी तरह फैला हुआ है। लोगों की फाइलें 6-6 महीने से पड़ी हुई हैं। अगर ये फाइलें प्रायोरिटी के आधार पर हो
तो पब्लिक को बहुत आसानी रहेगी इसमें और पब्लिक बढ़िया तरीके से रजिस्ट्री पा पाएगी। पीएम उदय योजना इतनी शानदार प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, सबको मकानों का मालिकाना हक मिल रहा है, पर कुछ भ्रष्ट व्यक्तियों की वजह से जो इन लोगों को ये फायदा नहीं मिल पा रहा। मेरी आपसे दरखास्त है कि अपने चैनल के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा ये ऊपर तक पहुंचाई जाए ताकि लोगों को फायदा हो। और रजिस्ट्री का प्रोसेस वैसे तो बहुत आसान है, अपलोडिंग वगैरह सारे पेपर वगैरह तक बहुत आसान काम है। जब आगे बात ऑफिसर्स के हाथ में आ जाती है डीडी के, तो ये भ्रष्ट लोगों के हाथ में आने की वजह से काम नहीं हो पा रहा। जी, तो चूंकि कुछ लोगों ने शिकायत भी की, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहां पे जो भ्रष्टाचार को लेकर कुछ लोगों ने शिकायत भी की हुई है। क्या आपको लगता है कि शिकायत पे कोई कार्रवाई अभी तक हुई है या नहीं हुई है, ऐसा कोई जानकारी आपको? शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे नोटिस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 6-6 महीने से परेशान हैं, जिनका काम नहीं हो रहा। और किसी को क्या नाम लेते हैं, इसमें दलाल सक्रिय हैं, जो लोग दलालों के मार्फत जाते हैं उनको हफ्ता 10 दिन में रजिस्ट्री मिल जाती है। जो दलालों के मार्फत नहीं जाते उनको 6-6 महीने पूछा नहीं जाता, कुछ नहीं किया जाता, कोई डेफिशिएंसी नहीं डाली जाती है, उनके कागजों में कोई कमी भी नहीं रहती, तब भी उन्हें बताया नहीं जाता कि क्या नाम लेते हैं कागजों में आपकी कमी है या नहीं, उनकी फाइल को छेड़ा भी नहीं जाता वहां पर। तो लगभग 2 साल पहले दिल्ली की 1800 कॉलोनियां लगभग जो है केंद्र सरकार की ने पास कर दिया था, और पीएम उदय योजना के तहत उन कॉलोनियों में जो लोग हैं उनको मालिकाना हक दिया जा रहा है, यानी कि उनके मकानों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वो जो है अभी परवान नहीं चल पा रहा है। तमाम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा वहां पे भ्रष्टाचार व्याप्त है कि 6-6 महीने तक उनका नंबर नहीं आ रहा है। कई लोग, जो लोग पैसा देते हैं उनका काम तो हो जा रहा है, जो लोग नहीं देते हैं या तो उनका गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कर दिया जा रहा है या फिर उनको लटका दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं, आज उन्हीं के द्वारा जो उनके अंडर में जो डीडीए आती है दिल्ली में, उसमें चरम पर है भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, इसको लेकर तमाम लोग जो है कंप्लेंट भी लगा चुके हैं। जो स्थानीय जागरूक लोग हैं उन कंप्लेंट भी किए हुए हैं, लेकिन अब उस कंप्लेंट पर कितना अमल होता है ये तो समय ही बताएगा। आकाश न्यूज दिल्ली के लिए मैं हूं BR मौर्य। क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।